अमृत जब 16 कलाओं वाले चंद्र की किरणों से अवतरण हुआ दो महामुनियों का तब, जग के अनंत पुण्योदय से। अश्विन मास की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा आज वही खास दिन है जब एक नहीं बल्कि दो दो महान विभूतियों का भारत की पुण्य धरा पर अवतरण हुआ। शरद पूनम का चंदा धरती पे आया। एक विभूति ने जहां कठोर तपश्चर्या के आलंबन से इस युग का महातपस्वी बन स्वयं के व्यक्तित्व को अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर स्थापित किया, तो वहीं दूसरी विभूति उन्हीं महातपस्वी की वात्सल्यमयी इच्छाओं में पल्लवित होकर आज अपने ज्ञान, ध्यान और तप रूपी अमृत जल से करोड़ों आत्माओं की आध्यात्म पिपासा को तृप्त कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस युग के सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और उनके प्रथम शिष्य एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, जिनका जन्म आज ही के पावन पर्व पर हुआ था। दर्शकों, श्रमण संस्कृति की इन दोनों महाविभूतियों के अवतरण दिवस पर आइए सर्वप्रथम दर्शन लाभ लेते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साधनामयी जीवन की गौरव गाथा का। संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा आज सारे विश्व में होती है। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया। गुरुदेव आपके सामने उपस्थित नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, किंतु उन्होंने पूरे समूचे विश्व के लिए जो प्रकाश दिया है, वह प्रकाश मैं समझता हूं न भूतो न भविष्यति। और इस प्रकार का प्रकाश वही दे सकता है जिसने सत्य और शील का अवलंबन लिया। उनके बताए हुए जो मार्ग है, उस मार्ग पर हम अविरल रूप से बढ़ते रहें। हमें मार्ग बनाना नहीं, किंतु मार्ग जो प्रशस्त किया है उसको निरंतर मन वचन काय से उस पर चलने की आवश्यकता है। और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आपने जिस प्रकार इस प्रशस्त मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ निरंतर बढ़ते गए और विश्व को भी प्रकाश दिया है, और उनकी आशीर्वाद से ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसा मनोबल प्राप्त हो, जिसके माध्यम से निरंतर सच्चे देव गुरु शास्त्र के आराधना करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने वाले ऐसे महान तपस्वी का जन्म हुआ 10 अक्टूबर सन 1946 को कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के ग्राम सदलगा में। शरद पूर्णिमा की वह सुहानी रात, जब समूचे भारत की भांति सदलगा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा की धवल चांदनी से नहाया हुआ था, तभी लगभग 11 बजे दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह अचानक तीव्र हो गया और समूचे सदलगा का शांत वातावरण एक बालक की किलकारियों से तरंगित हो उठा। और आनंददायी किलकारियां थी श्री मलप्पा जी अष्टगे के घर जन्मे शिशु की। घर में बेटे के जन्म से अष्टगे परिवार में उल्लास का माहौल बन गया और खुशियों से प्रफुल्लित परिवार वालों ने जन्म संस्कार के बाद उसका नाम रखा विद्याधर। इस युग में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके अवतरण दिवस शरद पूर्णिमा
और इसी दिन जो वर्तमान में उनके उत्तराधिकारी हैं समय सागर जी, उनका भी अवतरण दिवस है। इस धरती पर दो दो चांद भी हमने देखे और एक शरद पूर्णिमा का चंदा गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के नाम से विश्वविख्यात हुआ, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जिन शासन और वीतरागता का प्रकाश फैलाया और साधना की शीतलता सभी को प्रदान की। दूसरे चंदा के रूप में वर्तमान में हमारे संघ के नायक आचार्य समय सागर जी महाराज भी शरद पूर्णिमा में जन्मे चंदा हैं। ऐसे दोनों चंद्रमाओं के प्रकाश में यह समाज और जिन शासन आगे बढ़ रहा है। महान साधक जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इस जगत के लिए और संस्कृति के लिए क्या क्या प्रदान नहीं किया, उनके महान उपकारों को कौन भूल सकता है। शरद पूर्णिमा का तो ये अहोभाग का दिवस है और हम सभी आचार्य विद्यासागर महाराज के लिए हमेशा हमेशा स्मरण रहेंगे। इनकी यश पताका भूमंडल में दिग दिगंत में हमेशा गुंजायमान रहेगी। शरद पूर्णिमा के दिन जैसे पूर्ण चंद्रमा पूरे धरातल को, पूरी पृथ्वी को विशेष रूप से ऊर्जा और विशेष रूप से प्रकाशित करता है, बिल्कुल उसी भांति एक पूर्ण चंद्रमा जो शरद पूर्णिमा के दिन अवतरित हुआ, आज भले ही आप साक्षात हमारे साथ नहीं हैं, पर आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका पुण्य और आपकी वर्गणा इस ब्रह्मांड को और हम सभी को विशेषता प्रदान करती रहे। समय खुशी के साथ गुजरता गया और 5 वर्ष का होने पर विद्याधर ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर शिक्षकों में लोकप्रिय हो गया। जबरदस्त स्मरण शक्ति का धनी ये बालक आगे चलकर क्या बनेगा, इसका अनुमान उस वक्त किसी को भी नहीं था। किंतु बालपन में ही परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार उनके जीवन में प्रवेश कर गए। बच्चों के साथ खेलने के दौरान ही बालक विद्याधर की मुलाकात गुफा में बैठे साधु से हुई। बातों बातों में महामुनिराज के वचन विद्याधर के हृदय में ऐसे बैठे कि उसने कुछ ही समय में कई ग्रंथ याद करके उनको सुना दिए। किशोरावस्था में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रवचनों को सुन उनके हृदय में वैराग का बीज अंकुरित होने लगा। उनके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे। वे कभी संतोषी प्रतीत होते तो कभी अक्कड़ हो जाते। दयालुता, करुणा, सहनशीलता के साथ ही उनमें निर्विकार भावों का जन्म होना शुरू हो गया था। युवावस्था तक आते आते वैराग्य का भाव उनके रोम रोम में बसने लगा। और फिर वर्ष 1966 में वे माता पिता को बिना बताए जयपुर आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के पास पहुंचकर उनकी सेवा में लीन हो गए। अन्न जल त्याग कर व्रत की जिद लिए 3 दिन से अनशन पर डटे विद्याधर के वैराग्यमय भाव को देख अंततः गुरु महाराज ने उन्हें ब्रह्मचर्य का व्रत दे दिया। वर्ष 1966 में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के आयोजन के दौरान जब विद्याधर भी आचार्य संघ के साथ श्रवण बेलगोला पहुंचे, उनके माता पिता भी अपने लाल को देखने का मोह ना सवार सके। वे भी वहां पहुंच गए। हजारों की भीड़ में उनकी पथराई आंखें अपने लाल को खोजने लगी। उनकी माँ को उम्मीद थी कि आचार्य श्री से क्षमा मांग हम अपने लाल को घर ले जाएंगे। माता पिता समझ गए कि अब कुछ ना हो सकेगा, पुत्र देखने की तृप्ति ही काफी है, और वे नम आंखें लिए वापस सदलगा लौट गए। पुत्र मोह में तड़प रहे माता पिता की दशा देख परिवार के अन्य सदस्य एवं गांव के परिचित लोग भी उनसे मिलने आने लगे। किंतु वैराग्य पथ का ये पथिक अपने गांव, परिवार और मिलने वालों से दूर होना चाहता था, जिससे अपने लक्ष्य को पा सके।
इस कारण वर्ष 1967 में वे गुरुवर से आज्ञा लेकर सभी से दूर उत्तर भारत में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की शरण में पहुंच गए। वहां आचार्य श्री ने कहा कि विद्या सीखकर उड़ तो नहीं जाओगे? तब विद्याधर ने कहा, उड़ने नहीं, रमने आया हूं। इस पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने अपना सारा प्यार, अंतस का संपूर्ण ज्ञान उन पर उड़ेल दिया और विद्याधर भी नदी से सागर बनने के लिए हिलोरे लेने लगे। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने भी उनकी लगन और समर्पण का प्रतिफल उन्हें एलक पद की दीक्षा के रूप में दिया और अब वे विद्याधर से एलक श्री विद्यानंदी बन गए। उनकी करुणा ने, सहजता ने, वात्सल्यता और जिज्ञासुओं की शंकाओं के शांत करने की प्रवृत्ति ने उनको जनमानस में लोकप्रिय बना दिया। अजमेर में चातुर्मास के दौरान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने 30 जून 1968 को हजारों लोगों की उपस्थिति में एलक विद्याधर को मुनि विद्यासागर बना दिया। उनकी दीक्षा के वक्त अजमेर ही नहीं बल्कि देश भर से हजारों की संख्या में आया हुआ जनमानस प्रफुल्लित हो जय जयकार करने लगा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और फिर इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जीते जी किसी आचार्य ने अपने शिष्य को आचार्य बनाया हो। यह आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का भरोसा और मुनि श्री विद्यासागर के विराट व्यक्तित्व के वीतरागता को धारण करने की योग्यता का परिणाम था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने 22 नवंबर 1972 को अपने जीते जी मुनि श्री विद्यासागर जी को आचार्य पदवी प्रदान कर दी और उन्हीं के सानिध्य में संलेखना लेकर समाधि मरण को प्राप्त हुए। अपने गुरुदेव के भ्रमलीन होने के बाद तो इस संत के कदम धरती पर स्थिर ही नहीं हो सके। नित नई इबारत लिखना शुरू कर दिया। फिर बात आत्म संयम की हो अथवा आचरण की, लोक कल्याण की हो अथवा देश धर्म की, उनके कदम जहां भी बढ़े स्वर्ण सूत्र अंकित करते गए, नए मानक बनाते गए। माँ सरस्वती की कृपा से संस्कृत, प्राकृत सहित हिंदी, मराठी और कन्नड़ आदि विभिन्न आधुनिक भाषाओं में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखने वाले आत्मध्यानी आचार्य श्री विद्यासागर जी की कलम एक बार चली तो फिर थमी नहीं। एक के बाद एक रचनाएं होती गईं, जिनमें मूक माटी तो आज भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाई भी जाती है। इसके अतिरिक्त निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह जाया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक जैसी कई कृतियां उनकी कालजयी रचनाओं में शामिल है। इतना ही नहीं, आज तक 100 से अधिक शोधार्थी उनकी रचनाओं और कार्यों पर मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन कर चुके हैं। कोई बैंक खाता नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई जेब नहीं, कोई मोह माया नहीं। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते हैं, उन गुरुदेव ने धन को तो कभी स्पर्श ही नहीं किया। किसी भी मौसम में बिना चादर, गद्दे और तकिए के सिर्फ तखत पर एक करवट में शयन, आहार में आजीवन नमक, चीनी, हरी सब्जी, फल, सूखी मेवा, दही, तेल आदि का त्याग करने वाले आचार्य श्री ने सभी प्रकार के भौतिक साधनों को तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। भगवान महावीर के आदर्शों पर चलने वाले आचार्य श्री जी का जीवन करुणा, सेवा और तपस्या से परिपूर्ण रहा और अपने कार्य और आचरण से उन्होंने जीवन भर भगवान के उन आदर्शों का भी संरक्षण किया। उन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ अपनी पूरी आयु तक सभी को ये सीख दी कि विचारों, शब्दों और कर्मों की पवित्रता से बड़ा कोई भी धन नहीं है। जीवन में आस्था, विश्वास, चरित्र और निर्मल ज्ञान तथा अहिंसा की भावना को बल देने वाले इस महान तपस्वी ने देश भर में पद विहार करते हुए न केवल सर्वोदय, भाग्योदय, कुंडलपुर, नेमावर, अमरकंटक, तारंगा जी, चंद्रगिरी जैसे भव्यतम तीर्थों की स्थापना कराई, बल्कि शिरपुर, भोपाल, विदिशा, नागपुर, सागर, खजुराहो आदि नगरों में नवीन जिन मंदिरों की स्थापना के साथ ही कई प्राचीन तीर्थ स्थलों मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। आदिनाथ भगवान को करूं नमन सौगा। शिक्षा का क्षेत्र उनके हृदय के बहुत करीब रहा। बचपन में सामान्य विद्याधर से लेकर
आचार्य विद्यासागर जी बनने तक की उनकी यात्रा पूरे समाज को ज्ञान से प्रकाशित करने की उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दिखाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही एक न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध समाज का आधार है। उनकी इच्छा थी कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हो। उनका ये भी विश्वास था कि शिक्षा वही है जो बौद्धिक विकास के साथ साथ भारतीय संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण भी करे। इसलिए उन्होंने सैकड़ों विद्यालयों एवं पाठशालाओं के साथ ही बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व को संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष तौर पर गुरुकुल और प्रतिभा स्थली जैसी संस्थाओं की स्थापना करवाई। भारत सरकार के साथ ही कई राज्यों की सरकारें भी समय समय पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक विषयों पर उनकी सलाह लेती रहती थी। और इतना ही नहीं, 2020 में लागू हुई नई शिक्षा नीति में सरकार ने उनके दिशा निर्देशों को प्रमुखता से शामिल किया है। उनका पूरा जीवन शिक्षा, संस्कृति, धर्म और देश के लिए समर्पित रहा। अपने भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए वे लोगों को सदैव स्वदेशी वस्तुएं उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इंडिया नहीं भारत बोलो का नारा भी दिया था। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। उनकी पावन प्रेरणा से संचालित सैकड़ों गौशालाएं, अस्पताल और कई जन कल्याणकारी योजनाएं जहां उनकी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव और करुणा को दर्शाते हैं, तो वहीं उनके आशीर्वाद से खुले सैकड़ों हथकरघा केंद्रों के साथ ही विविध प्रकार के रोजगार प्रशिक्षण केंद्र और संस्थाएं आज विकसित होते भारत की राह में मील का पत्थर सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ तो यातना का स्थान है, ये प्रार्थना का स्थान कैसे बना? यश, अपयश, मोह, माया, मिथ्यात्व सहित सभी सांसारिक आडंबरों से दूर रहकर जीवन के अंतिम समय तक अत्यंत विशुद्धि के साथ चतुर्थकाल जैसी संत चर्या का पालन करने वाली पूज्य गुरुवर को डोंगरगढ़ स्थित चंदगिरी में प्रवास के दौरान जब 8 फरवरी 2024 के दिन स्वयं को पीलिया रोग से ग्रसित होने का आभास हुआ, तो उन्होंने उस रोग का इलाज न करा के जन्म जरा मरण रूपी रोग के इलाज का निश्चय कर लिया। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। और फिर मुनि श्री योग सागर जी महाराज को एकांत में संघ की व्यवस्थाओं के विषय में समझाकर आचार्य पद का त्याग कर दिया। इसके बाद चतुर्दशी पर्व पर सभी प्रकार के प्रतिक्रमण करके नियम संलेखना धारण कर ली और फिर 14 फरवरी 2024 को अपने भक्तों को अंतिम दर्शन देकर अखंड मौन धारण कर यम संलेखना व्रत को अंगीकार कर लिया। संलेखना व्रत की इस यात्रा में 18 फरवरी की भोर होने से पूर्व रात्रि लगभग 2:30 पर रोहिणी नक्षत्र में साधुओं के बीच डमोकार मंत्र का श्रवण और आत्म चिंतन करते हुए पूज्य गुरुदेव जागृत अवस्था में अपने पार्थिव काया का त्याग कर मोक्ष की अनंत यात्रा पर निकल गए। कृपा की जिनकी हम भक्तों पर थी पावन छाया, कृपा की जिनकी हम भक्तों पर थी पावन छाया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया। जिनवर के समरूपी जैसी थी जिनकी काया, आज वो छूट गया साया,
आज वो छूट गया साया। शोकाकुल है पूरा भारत, संत समाज है भाव विह्वल। भाव सुमन अर्पित कर गुरु को, नेत्र है सबके आज सजल, नेत्र है सबके आज सजल। विद्यासागर को विनयांजलि देने का पल आया, विनयांजलि देने का पल आया, विनयांजलि देने का पल आया। अपने अलौकिक प्रकाश से समूचे विश्व को दैदीप्यमान करने वाला भारतीय संस्कृति के क्षितिज का यह अप्रतिम सूर्य भले ही सदा के लिए अस्ताचल में विलीन हो गया, लेकिन उनकी ओजस्वी छवि और पुण्य स्मृतियां सदैव हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत रहेंगी। आचार्य श्री के समता पूर्वक समाधि मरण पर देश भर के साधु संत, विद्वान जन एवं प्रतिष्ठित व्यवसायियों और राजनीतिज्ञों के साथ ही हर पंथ और हर संप्रदाय के लोगों ने अपने हृदय के अंतरतम भावों के साथ उनके पावन चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरुदेव आराध्य भी थे, आराधना भी है, गुरुदेव कर्म भी है, गुरुदेव कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बोले विद्यासागर महाराज की। ऐसी अपूर्णीय क्षति है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे युग का अंत हो गया हो, आध्यात्मिक युग का अंत हो गया हो। ऐसे युग पुरुष की जो दिशा हमें मिली है, पूरे संघ को मिली है, आप श्रावकों को मिली है, जैन जैनेतर बंधु को मिली है, राजनेताओं को मिली है। ऐसी दिशा देने वाले महान साधक बड़े अद्भुत होते हैं। तो हम सबका इतना सौभाग्य कि ऐसे अद्भुत साधक के वरद हस्त के नीचे हम सभी पल्लवित हुए। श्रमण संस्कृति के अमिट हस्ताक्षर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज शरद पूर्णिमा की पावन बेला में एक ऐसा भारत के लिए माइलस्टोन है जो आचार्य कुंद के बाद इस देश के, दुनिया के लोगों के लिए माइलस्टोन बना। शरद पूर्णिमा की रात वास्तव में सुप्रभात की तरह है, और यह प्रभात ऐसा प्रभात कि जिसका कभी कोई अंत ना हो। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया और सब कुछ प्राप्त करके भी उन्होंने जीवन में अपने लिए एक ही उद्देश्य रखा, जो मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को जीतना। और जब मनुष्य अपने विकारों को जीतने लग जाता है तो वही उसका चिंतन, वही उसका संयम की साधना, वही उसका ज्ञान उसे भगवान बना देता है। इसलिए वह गुरु नहीं थे, वह ब्रह्मा थे, वह विष्णु थे, वह भगवान थे। जानना, गुरु को पाना, गुरु का होना और स्वयं गुरु बन जाना, ये चारों बातें उन्होंने अपने जीवन काल में रखी। और तभी तो उन्होंने अपने आप को ऐसा गुरु बना लिया जो 3 लोक के नाथ बनने की क्षमता रखते हैं। उनको केवल भारत रत्न की उपाधि देने से क्या होगा? अरे विश्व रत्न भी नहीं, वो तीनों लोकों के उद्धारक हैं और तीनों लोकों के वो तारक हैं। कुछ गुरुदेव भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी वो यादें, उनके वो सूत्र उन्होंने जो दिया है वो हम सब के पास है। हम उसके सहारे और उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अच्छा और महान बनाएंगे। इस पृथ्वी पर गंगा, सिंधु आदि महानदियां बहती रहें, जब तक स्वर्ग में देवगण, इंद्रगण अपना शासन करते रहें, जब तक मेरू पर्वत अचल होकर के रहे, तब तक सूरज चंद्रमा इस गगन में भ्रमण करते रहें, जब तक यह पृथ्वी शाश्वत रहे, तब तक गुरुदेव की यश पताका, उनकी यह दिव्य वाणी इस पृथ्वी पर। फर्स्ट में
तो अपने कुटुंब के समय सागर जी को दीक्षा दे दिए और अंत समय में मेरे को दीक्षा दे के उन्होंने स्वर्गस्थ हो गए। ऐसे महान आचार्य को मैं बार बार वंदने करके मैं भावों के इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जहां आचार्य श्री के देवलोक गमन पर मौन रखा गया, तो वहीं अधिवेशन के संबोधन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आचार्य श्री का स्मरण कर बहुत ही भावुक हुए। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने इस पंचम काल में भी वादिराज मुनिराज एवं चक्रवर्ती सनत कुमार मुनिराज की भांति शरीर के रोग को रोग न समझा और जन्म जरा मृत्यु को रोग मानकर संलेखना पूर्वक उत्तम समाधि वरण किया। और सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें गुरुवर के आहार विहार के साथ ही उनकी वैयावृत्ति करने एवं प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन वंदन करने का परम सौभाग्य मिला। निस्संदेह आज वो देह रूप में तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है। उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज धर्म की महती प्रभावना कर रही हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमंती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान
आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज सहित को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। संघ को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा और सभी प्रकार से सब लोग आज्ञाकारी बने रहेंगे, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था नहीं है। आचार्य कुंद देव ने परंपरा से महावीर भगवान से प्राप्त जो थी उसको निभाया। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य श्री कायसुर किया, उसके बाद मेरी ओर देखा तो मैं पास में गया। तब आचार्य श्री बोले, देखो कल हमने आप आचार्य पद का त्याग करके संकल्प किया है और बड़ा प्रतिक्रमण किया है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण निवृत्त हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का अब कोई भी विकल्प नहीं है। मेरी संकल्प पूर्व संलेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निर्यापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर मुनिराज समय सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रवण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की आचार्य महाराज ने योग सागर जी को जो आदेश दिया, जो संदेश दिया, वो संदेश योग सागर जी के लिए नहीं था, वो संदेश नहीं हम सबकी दृष्टि में आदेश था, पूरे संघ के लिए और समाज के लिए। उसी आदेश से अनुबंधित होकर और प्रेरित होकर ये संपूर्ण संघ और सारा समाज आज इस आचार्य पदारोहण महोत्सव में सहभागी होने के लिए उपस्थित हुआ। हमारे पूरे संघ के नायक, हमारे संघ के अग्रज पूज्य समय सागर महाराज जी, वो अपनी इच्छा से इस पद पर नहीं बैठ रहे, ना ये संघ बैठा रहा है,
ना समाज बैठा रही है। पूज्य गुरुदेव का आदेश लेकर जो हमारे परम पूजनीय योग सागर महाराज, मैं 100 बार इनको प्रणाम करता हूँ, योग सागर महाराज को चरण स्पर्श करता हूँ कि ये वहाँ पहुँच गए तो कम से कम ये संदेशा हमें मिल गया, नहीं तो हम तो और अंधेरे में हो जाते। आज पूज्य गुरुदेव की आज्ञा आदेश को हम लोगों ने, जब योग सागर महाराज जी ने कहा आचार्य श्री की भावना है कि आचार्य का पद का जो पदारोहण है यह पूरे संघ और निर्यापकों की सन्निधि में होना चाहिए। आज के दिन हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक सुमन मुनिवर समय सागर जी महाराज 21वीं सदी में आज चैत शुक्ला अष्टमी मंगलवार, बसंत ऋतु, पुष्य नक्षत्र, वीर निर्माण संवत 2550, विक्रम संवत 2081 के पावन अवसर पर स्थिर योग सर्वार सिद्धि योग में 16 अप्रैल 2024 को पदासीन होकर जिन शासन की वृद्धि करते हुए धर्म समाज और संस्कृति के उन्नत करने में चतुर्विधि संघ के जनमानस के मार्गदर्शन को प्रदान करते रहेंगे और गुरुदेव आचार्य श्री की इस परंपरा का निर्दोष पालन करते रहेंगे। पहाड़ को उखाड़ कर जिन्होंने सागर कर दिया, माटी को मतकर जिन्होंने गागर कर दिया। पहाड़ को उखाड़ कर जिन्होंने सागर कर दिया, माटी को मतकर जिन्होंने गागर कर दिया। ये हमारे गुरुदेव की साधना का चमत्कार है, जिन्होंने छोटे से शांतिनाथ को आचार्य समय सागर कर दिया, जिन्होंने छोटे से शांतिनाथ को आचार्य समय सागर कर दिया। उन्होंने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाए। ऐसे आचार्य भगवान ने जिन्हें सर्वप्रथम दीक्षा मुनि दीक्षा दी थी वो थे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी, और जिन्हें अंतिम बार दीक्षा दी वो थे मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी। एक ही परिवार के प्रथम दीक्षार्थी थे तो अंतिम दीक्षार्थी भी आचार्य भगवान की कृपा से हुए हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के दो भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के दोनों महान उन्नायकों के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाय